अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आईना और मैं हूं मोहम्मद ताहिर। अमरीकियों के बाबाए कौम जनरल जॉर्ज वाशिंगटन ने अक़वाम आलम के साथ ताल्लुकात की तशरीह करते हुए 1783 में लिखा कि ताल्लुकात बना लेने आसान है, लेकिन बाद में हमें ये कितने ही तकलीफ दे और फजूल लगे, उनसे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर हम खुद ही अपनी इस हिमाकत की परवरिश करने लगते हैं। अमरीकी आज तक अपने बाबाए कौम के ये अल्फाज नहीं भूले, इसीलिए वो किसी भी दूसरे मुल्क से ताल्लुकात में अपने वादों और मुआहदों को नहीं बल्कि सिर्फ अपने मफादात को अजीज़ रखते हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात को 63 बरस होते हैं, मगर आज तक दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की कोई बुनियाद और निहाद वाज़ेह नहीं। आलमी उमूर के माहिरीन इन ताल्लुकात को इंगेजमेंट एंड स्ट्रेंथमेंट यानी मुफाहमत और बेगांगी पर मबनी ताल्लुकात करार देते हैं। स्टीफन कोहन ने अपनी किताब द आइडिया ऑफ पाकिस्तान में पाक अमरीका ताल्लुकात की तशरीह एपिसोडिक एंड डिसकॉन्टीन्यूअस यानी ज़िमनी और गैर मुसलसल के अल्फाज से की है। जनूबी एशिया में मुतय्यन अस्करी अहदाफ के बाइस अमरीका का ज़्यादातर इन्हिसार पाक फ़ौज पर रहा और उसकी इमदाद का बेशतर हिस्सा भी फ़ौजी मकासद के बाइस खर्च होता रहा। अमरीका ने 1947 से 2005 तक पाकिस्तान को $15 बिलियन की इमदाद दी, जो ज़्यादातर फ़ौज पर खर्च हुई, और उससे पाकिस्तान में अवामी मफाद का कोई एक मंसूबा भी शुरू न किया जा सका। अमरीका में मुतय्यन पाकिस्तानी सफ़ीर हुसैन हक्कानी अपनी किताब में सूरत हाल को बयान करते हुए लिखते हैं कि 1954 से 2002 तक पाकिस्तान को $12.6 बिलियन की इमदाद दी गई, जिसमें से $9.19 बिलियन फ़ौजी अदवार में और सिर्फ $3.4 बिलियन की इमदाद जमहूरी अदवार में मुहैया की गई। जनरल अयूब खान ने सितंबर 1953 में अमरीका का दौरा किया। यूनाइटेड स्टेट एंड पाकिस्तान का मुसन्निफ कक्स लिखता है कि जनरल अयूब ने अपने दौरे में स्टेट डिपार्टमेंट के एहलकारों से कहा, हज़रत ईसा के लिए मैं यहाँ पर फ़ौजी बैरिक्स देखने के लिए नहीं आया, अगर आप चाहें तो हमारी फ़ौज आपकी फ़ौज हो सकती है, बशर्ते कि हम कोई फ़ैसला कर लें। पाकिस्तान और अमरीका के हालिया मुज़ाकरात में कामयाबी के तमाम दावों के बावजूद अमलन इसकी नौइयत फ़ौजी ताल्लुकात से मुख्तलिफ नहीं बन सकी। अगरचे पाकिस्तानी वफ़द में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर दिफ़ा अहमद मुख्तार और नौवारिद मुशीर ख़ज़ाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख शामिल थे, मगर वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज़ कियानी पाकिस्तानी वफ़द के स्टार बनकर उभरे, हालांकि वो वफ़द के सरबराह भी नहीं थे। अगरचे मुज़ाकरात में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर दिफ़ा अहमद मुख्तार आगे और आर्मी चीफ पीछे रहे, ताहम प्राइवेट तौर पर आला फ़ौजी हुक्काम जनरल अशफाक परवेज़ कियानी से ही मुलाकातें करते रहे। वाशिंगटन पोस्ट ये भी लिखता है कि मुज़ाकरात के बाद किए जाने वाले ऐलानात पहले ही तय कर लिए गए थे। दरहकीकत पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान होने वाले स्ट्रेटेजिक डायलॉग के लिए पाकिस्तान के अंदर एक वसी तर मुशावरत की गई थी। इसी मुशावरत के लिए सेक्रेटरी ख़ारजा सलमान बशीर को GHQ में बुलाया गया था। मुज़ाकरात से कबली एक 56 सफ़ात की दस्तावेज़ भी अमरीका के हवाले की गई थी, जिसमें मुमकिना इमदाद और ताउन के शोबों की निशानदेही भी की गई। पाकिस्तान ने इन मुज़ाकरात से जो तवक्कुआत वाबस्ता की थी, उनमें बिजली और पानी के बहरानों से निपटने के लिए मदद, ड्रोन तैयारों की टेक्नोलॉजी की मुंतकली पर यकीन दहानी और सबसे बढ़कर भारत की तर्ज पर पाकिस्तान की सिविल जौहरी तवानाई प्रोग्राम में ताउन की ख्वाहिश शामिल थी। अगर इन तवक्कुआत के आईने में मुज़ाकरात के बाद जारी होने वाले मुश्तरका एलामिये को देखा जाए तो मायूसी की हैरत अफजा तस्वीर नज़र आती है, और इससे भी ज़्यादा हैरत इस पर होती है कि उसको छुपा कैसे लिया गया। माहिरीन अब भी इसरार करते हैं कि अमरीका की पाकिस्तान में दिलचस्पी सिर्फ़ और सिर्फ अफ़गानिस्तान में जारी जंग के तनाजुर में है, जिसमें पाकिस्तान के बगैर अमरीका न सिर्फ कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकता, बल्कि अफ़गानिस्तान से अपनी आबरूमंदाना वापसी को यकीनी भी नहीं बना सकता। उसामा बिन लादेन की एक ऑडियो टैप का पाक अमरीका मुज़ाकरात के ऐन दरमियान में मंजर आराम पर आना भी बिलवास्ता इसी सूरत हाल की गम्माज़ी कर रहा है। फिर अमरीकी वज़ीर दिफ़ा रॉबर्ट गेट्स ने वाशिंगटन में कांग्रेस कमेटी के सामने बयान देते हुए तस्लीम किया कि अफ़गान तालिबान को अब तक कमज़ोर नहीं किया जा सका, इसलिए तालिबान क़यादत से मुफ़ाहमत के लिए ये वक्त मुनासिब नहीं। ठीक इस दौरान अफ़गान हुकूमत हिज़्ब इस्लामी से मुज़ाकरात के इशारे दे रही है और पाक फ़ौज कबायली इलाकों में पूरे खुलूस के साथ ऑपरेशन कर रही है, और पाकिस्तान के अंदर से तालिबान रहनुमाओं की गिरफ्तारी के इशारे भी दे रही है। इस तनाजुर में पाक अमरीका मुज़ाकरात आखिर क्या थे? फिर क्या ये मुज़ाकरात सिर्फ़ और सिर्फ अफ़गानिस्तान के हवाले से थे? क्या मुज़ाकरात में कोई ऐसी पेशरफ्त हुई है जिसका जिक्र ही मुश्तरका एलामी में न किया गया हो? आखिर ये ऐसे कौन से मुज़ाकरात थे जिसमें पाक फ़ौज के सरबराह
کی سرگرم شرکت ناگزیر تھی؟ یہ اور اس سے منسلک اہم سوالات اٹھاتے ہیں اپنے ماہرین کے ساتھ، مگر ایک وقفے کے بعد۔